आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया है, आपकी जिज्ञासा ये हो रही है कि यह राधा अष्टमी महाव्रत कब है और ये किस तरीके से मनाया जाता है। तो देखिए, राधा तो किशोरी जी हैं, भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की परम प्रिय किशोरी जी, जो राधा बिना कृष्ण आधा, तो इस तरह की जो राधा जी हैं, पर इनके राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में ठीक 15 दिन बाद इनका जन्म हुआ है। तो वे 15 दिन लगाए जाएंगे और राधा अष्टमी को ही महालक्ष्मी पूजन होता है, महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है, जो कि आश्विन मास की अष्टमी तक चलता है। ये महालक्ष्मी व्रत सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये 16 दिन का व्रत है। तो जो जब हाथी पूजेगा उस दिन जाके पूर्ण होगा। तो अब इधर से इनका 16 दिन का पक्ष लगाया जाए तो 7 अक्टूबर में जाके हाथी के 16 दिन होंगे, जब 22 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व हुआ तब। तो ये महाव्रत है, इसको बहुत कम प्रचार प्रसार में है, इसका विशेष प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत आरंभ राधा अष्टमी 22 सितंबर से ही हो रहा है। तो इस व्रत में विशेष करके किसी भी प्रकार की कामनाएं जो संपूर्ण हो जाती हैं, जो आपके मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे। तो ये 16 दिन का व्रत आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये राधा अष्टमी का व्रत 22 सितंबर में किया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे राधे नाम को सपने में जो ले, ताकू कृष्ण कन्हैया जन अपनों कर ले। भगवान कृष्ण से अपना भक्त मानते हैं, जो राधे राधे को अगर सपने में भी पुकारता है। कहते हैं, किसी कवि ने कहा है कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। यानी कि जब आप जैसे ही राधे राधे का उच्चारण करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा से करेंगे, फिर तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राधे एक ऐसी भक्तिमय मूर्ति है जो साक्षात भक्ति का स्वरूप धारण किए हुए है, वो श्री राधे जी हैं। तो किशोरी जी की कृपा बिना किसी की भी कामना पूर्ण नहीं होती है। तो आइए उन किशोरी जी को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस व्रत का आरंभ, इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत आरंभ होगा। तो करिए राधे जी की आप पूजा अर्चना, और इसमें एक पीला वस्त्र बिछाएंगे आप, वैजंती माला भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र को डालेंगे आप, अभिषेक करेंगे आप, और दोनों के साथ में इनकी पूजन करेंगे तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। और इसी दिन व्रत रखेंगे और विभोर होकर के जो राधा अष्टमी मनाएंगे, तो किशोरी जी की कृपा अवश्य उनके ऊपर हो जाएगी और भगवान उनको मिल सकेंगे। भगवान का मतलब अपन तत्व उसके हृदय में प्रकट हुआ। तो देखिए, राधे जी के भगवान के प्रति और भगवान राधे जी के प्रति कितना प्रेम है, मैं आपको छोटे से दृष्टांत में बताने जा रहा हूँ कि एक बार कुरुक्षेत्र में
ब्रज की गोपांगनाएं गोपियाँ गई थी और उधर से भगवान कृष्ण आए थे द्वारका से और उनकी रानियों सहित आए थे और वो वे भगवान कृष्ण राजमहल में राधे रानी के बारे में कहते ही प्रेम आंसू निकल पड़ते थे। तो उन भगवान की कृष्ण की जो पटरानियाँ थीं उन्होंने कहा कि हम राधे जी से मिल लें। तो उस समय कुरुक्षेत्र में कुंभ जैसा महासम्मेलन था, उस कुंभ में से राधे जी का निमंत्रण किया गया। भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जहाँ राजा द्वारकाधीश का शिविर लगा हुआ था उसमें राधे जी को बुलाई गई, उनको निमंत्रण सहित बुलाई गई और भगवान की जो पटरानी थी सतमामा वगैरह उन्होंने राधे जी को बुलाकर और बताया है कि नारी नारी पर मोहित नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने उनको गर्म दूध पिला दिया और वो दूध राधे जी पी गई। और राधे जी जब दूध पी गई वो था बहुत गर्म। जब भगवान कृष्ण अपने शयनागार में शयन कक्ष में पहुँचे तो उनकी पटरानियाँ जो पैर दबाती थी भगवान के पैर जैसे ही उनने दबाए तो उन पैरों में इतने इतने बड़े फूला पड़ गए थे। फूला वो बिन ने हाथ हटाए कि हम पैर नहीं दबा सकते, हाथ पैर नहीं छू सकते। क्यों? अरे भगवान के पैरों में फूला है फूला। वे दोनों हाथ हटा लें और पटरानी जो डॉक्टरों से वैद्यों से जानकारों से पूछने लगी कि ये क्या हो गया इतनी जल्दी भगवान द्वारकाधीश को क्या हो गया। तो भगवान नहीं कह रहे, कोई कुछ से कोई बात नहीं कर रहे और उनकी तकलीफ बीमारी का इलाज होने लगा पर वे फूला अच्छे नहीं भये। तब उनकी पटरानी सतमामा वगैरह ने पूछी कि महाराज जब बीमारी आई कहाँ से, तो भगवान प्रेमा विभोर होकर कहने लगे कि आपने राधे जी को गर्म दूध पिला दिया, इसीलिए मेरे पैरों में फूला पड़ गए हैं। कहने लगे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि राधे जी के हृदय में मेरे पैर हमेशा रहते हैं। तो ये मैंने आपको राधा अष्टमी के बारे में भगवान के बारे में एक प्रेम संवाद प्रेम कथा वर्णन की जो कि भागवत पुराण में और अनेकों पुराणों में प्रचलित है। तो सुनिए आप ऐसी राधा रानी को बारंबार प्रणाम करते हुए हम आपके राधा अष्टमी का आपको हमने जवाब दिया। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।